हेलो स्टूडेंट्स। सो आइए इस छोटे से वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा इज व्हाट। कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास सबसे पहले जो माइंड में मेथड क्लिक करता है वो होता है डिफरेंशिएशन का। बट इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट डिफरेंशिएशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो कैसे करेंगे? हमें किसका कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। हमने इसमें क्या किया कि 1/2 और इंटू टू, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो यहाँ एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा ये ऐसा कुछ दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको मिल रहा है 2 cos a इंटू कॉस बी के फॉर्म में मिल रहा है एंड इसका फॉर्मूला आप जानते हो इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी एंड प्लस कॉस a माइनस बी होता है। अगर आप ये चीज यहाँ अप्लाई कर दो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाने वाला है। सो 1/2 ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, राइट, एंड प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है क्या? ये चीज हमें मिलेगा ना। ठीक है। अब यहाँ पे 1/2, अब ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा आपको पाई बाई टू गिवन है। सो यहाँ पे रख सकते हो कॉस पाई बाई टू एंड प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है। सो ये कितना हो जाएगा, 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? ये चीज आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या पता है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है -1 एंड 1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो ऑब्वियसली कॉस अल्फा माइनस बीटा भी -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -1/2। अब आपसे जो भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू। सो ऑब्वियसली देख रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आपसे पूछा था कि मिनिमम क्या हो जाएगा, सो मिनिमम हो जाएगा -1/2। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। दूसरा मेथड आप ये कर सकते थे कि आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो यहां से आप बीटा निकाल लेते, सो पाई बाई टू माइनस अल्फा हो जाता। ठीक है, अब आपको क्या मिल रहा है यहां से देखो। अब आपके पास है 2 cos a इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, राइट। सो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा की जगह पे आप रख देते पाई बाई टू माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, यहां से क्या हो जाता, कॉस अल्फा इंटू, और ये क्या हो जाता, साइन अल्फा। ठीक है, और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते, तो हमने इसमें क्या करा कि 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई किया। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो 1/2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी हो सकता है ना। और भी कोई मेथड हो सकता है क्या? सो यस, बेसिकली एक और मेथड हो सकता है। और मेथड क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। यस, और मेथड क्या हो जाएगा, जैसे आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई टू दे रखा है एंड कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। सो यहां से क्या हो जाएगा, अगेन बीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस अल्फा। तो यहां पे रख दो तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा। सो ये क्या आ गया, इसको y मान लिया हमने। सो y बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब आप एक मेथड और जानते हो डिफरेंशिएशन का। सो आप यहाँ पे क्या करते, डी वाई बाई डी अल्फा निकालते, जीरो करते, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालते, फिर मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो बहुत सारा मेथड हो सकता है। हमने आपको दो मेथड ट्रिगो वाले बेस्ड बताए, जिसमें आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 आ रहा था। ये भी तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो 1/2 साइन 2 अल्फा। हमें ये पता है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम -1 से 1/2 के बीच होता है, तो मैक्सिमम 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम 1/2 हो जाएगा। थैंक यू।